हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, हम लास्ट के 4 लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हमने क्या सीखा है कि जो एक्सपेंशन है बायनोमियल का वो कैसे करते हैं, है ना, वो वाला कैसे करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज बायनोमियल कोफिशिएंट की डिस्कस कर रखी। आज ये सीखेंगे हम लोग कि अगर x प्लस वाई की पावर n लिखा है तो इसको सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं लोग, r इक्वल्स टू 0 टू n NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से x माइनस वाई की पावर n लिखा है तो फिर बस ये फर्क पड़ेगा, y की जगह माइनस वाई आ जाएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हमने कि अगर x प्लस वाई की पावर 5 लिखें तब तो ये आ गया। अच्छा, x माइनस वाई की पावर 5 लिखेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं और क्या कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो देखो ऐड करने पे ये वाले दो बार आ जाएंगे, है ना। ये वाला जो है 2 बार आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 बार आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई, है ना, कि कुछ टर्म कैंसिल हो गए, जिनके सब्सक्रिप्ट ऑड हैं वो कैंसिल हो गए और जिनके इवन है वो बच गए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पावर 5 है, पावर 5 है तो देखो जो बचे हैं वो क्या बचे, सारे इवन वाले बचे हैं 0 to 4 और 5 है तो ऐड करने पे 5 से पहले वाला बचा है, मतलब 4 बचा है। कितना बचा है? 4 बचा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पावर 31 कर दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 30 बचेगा, है ना। यहाँ पे पावर अगर 51 कर दूँ तो यहाँ 50 बचेगा। तो अगर मैं पावर मान लो 101 कर देता हूँ, सॉरी 101 कर देते हैं और अब पूछें कि जब इसको एक्सपैंड कर देंगे हम लोग, है ना, एक्सपैंड कर देंगे तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे टोटल। तो भाई पावर 101 है तो इससे पहले वाला जब एक्सपेंशन करोगे तो 100 वाला बचेगा। अच्छा, 100 वाला बचने का मतलब ये हुआ कि 0 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 और ऐसे लास्ट वाला क्या आएगा? 100 आ जाएगा, है ना। लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। तो मतलब 2 से लिखते देखते 100 तक तो कितने होते? 50। अच्छा, एक 0 वाला है तो कितने आ जाएंगे? 51, है ना। तो इस तरह का एक्सपेंशन अगर लिखा हुआ है और ऐड किया गया है तो उसमें हम ऐसे इजीली देख सकते हैं, है ना। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो और लिख देते हैं। मान लो अपने पास ये, मान लो ये लिख देते हैं कि इस एक्सपेंशन में x प्लस वाई की पावर 31 और प्लस x माइनस वाई की पावर 31, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन। तो फिर से वही टेक्निक लगा, है ना। जब इसको एक्सपेंड करोगे पावर ऑड तो जो लास्ट वाला बचेगा वो क्या बचेगा? 30, है ना। तो 0 to 4 ऐसे 30 तक, तो 2 से लेके 30 तक देखते हैं हम लोग तो कितना होता है ना, 15 टर्म। अच्छा, 0 वाला और मिला दो तो कितना हो गया? 15 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा? 16 टर्म। कितना आ जाएगा? 16। अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं। मान लो मैं x प्लस वाई की पावर 5 था, इसी को फिर से देखते हैं, है ना। तो अपने पास ये क्या था, मैं सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूँ, तो r इक्वल्स टू 0 to 5 NCR और x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, यही था। अच्छा, x माइनस वाई की पावर 5 जब लिखेंगे तो बस हमने कहा बस अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, तो 0 to 5 NCR x की सॉरी n की बजाय 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा? 5, है ना। तो 5 यहाँ पर भी 5 आएगा, फिर 5CR x की पावर 5 माइनस आर माइनस 1 की पावर r और y की पावर r। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें कितने टर्म आएंगे? 6। ऐसे ही इसको भी एक्सपेंड करोगे तो कितने टर्म आएंगे? 6। अब मान लो मैंने इनको माइनस कर दिया, मैंने क्या कर दिया? इनको माइनस कर दिया, मतलब x प्लस वाई की पावर 5 माइनस x माइनस वाई की पावर 5, है ना। तो जब माइनस करोगे तो अब की बार जिसका सब्सक्रिप्ट 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना।
तो बचेगा कौन सा, बाकी सब दो दो बार बचेंगे, तो बचेगा कौन कौन, जिसका सब्सक्रिप्ट 1 था, मतलब 5c1 x की पावर 4 इंटू वाई बचेगा। फिर जिसका सब्सक्रिप्ट 3 था, मतलब 5c3 x की पावर 2 इंटू वाई क्यूब, प्लस जिसका सब्सक्रिप्ट क्या था 5 था, मतलब 5c5 कितना हो जाएगा y की पावर 5, है ना, ये बच गया। तो यहाँ पर कितने टर्म आए, अगर इस एक्सपेंशन में देखें तो 5 तक गया, ये 5 तक गया, मतलब जितना पावर है यहाँ तक गया। कितने टर्म आ गए 3, है ना, कितने टर्म आ गए 3। तो इसको ऐसे निकाल सकते हो कि इस 5 में 1 ऐड कर दो, 5 में 1 ऐड कर दो, और 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो मान लो जैसे ये लिखता हूँ कि अगर x प्लस वाई की पावर 31 है, माइनस x माइनस वाई की पावर 31 है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखने, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये मान लो लिखना है अपने को, है ना। तो क्या करोगे, जब इसको ओपन करोगे 31 तक जाएगा, तो 1 से लेके 31 तक जाएगा, 1 टू लेके, मतलब 1 3 5 7 ऐसे 31। तो हमने कहा क्या करो, 31 में 1 ऐड करो, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 31 प्लस 1 बाई 2 मतलब 16 है ना, कितना आ गया 16 आ गया। एक और देख लेते, मान लो सॉरी, मान लो मैं ये लिखता हूँ, है ना, x प्लस वाई की पावर 201 माइनस x माइनस वाई की पावर 20, है ना। अब जरा देखो, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन लिखना है अपने को। तो कहाँ तक जाएगा 201 तक, तो हमने कहा 201 में 1 ऐड कर दो, है ना, और इसी को 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 202 बाई 2, मतलब कितना हो गया 101 टर्म्स आएंगे, है ना। मतलब जब इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो कितने आएंगे 101 टर्म्स आएंगे, है ना। ये बात समझ गए, ठीक है। तो ऐसे ही इवन पावर वाले के लिए देख सकते हैं, है ना। इवन पावर वाला जैसे मान लो ये x प्लस वाई की पावर 6 है और प्लस x माइनस वाई की पावर 6 है। तो x प्लस वाई पावर 6 प्लस x माइनस वाई पावर 6 जब लिखोगे तो क्या आएगा, पहले तो सारे जितने ऑड सब्सक्रिप्ट वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला कहाँ तक जाएगा 6, तो लास्ट में अब की बार 6 बचेगा, मतलब कौन कौन से सब्सक्रिप्ट वाले बचेंगे, एक तो 6c0 बचेगा, सब 2 बार आ जाएगा ना, 6c0 x की पावर 6 प्लस कितना आ जाएगा 6c2 x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6c4 और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 4, है ना, प्लस 6c6 कितना आ जाएगा 6c6 और y की पावर 6 आ रहा है ना। तो कौन कौन बच गया 0 2 4 और 6, है ना। तो ऐसे देख सकते हो कि 6 का हाफ कर दो, ठीक है, तो 3 आता और उसमें 1 ऐड कर दो, ये वाला, है ना। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई की पावर 100 और प्लस x माइनस वाई की पावर 100। अब इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 0 से लेके कहाँ तक जाओगे 100 तक, है ना। तो 2 से लेके 100 तक जाते तो कितने हो जाते हैं अपने पास, है ना, 2 से लेके 100 तक जाते तो हो जाते 50। अच्छा, उसमें 0 वाला तो कितने आ जाएंगे, है ना, 50 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 50, है, कितना हो गया 51। ऐसे ही अगर माइनस करते हैं, मतलब x प्लस वाई की पावर 6 और प्लस माइनस x माइनस वाई की पावर 6, तो अब की बार ये वाले सारे कैंसिल हो गए होंगे। अच्छा, बाकी सब 2 बार आ गया होगा, तो क्या आ जाएगा 6c1 आ गया होगा x की पावर 5 इंटू वाई प्लस 6c3 आ गया होगा x की पावर 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 6c5 आ गया होगा और x इंटू वाई की पावर 5, है ना। तो कितने आ गए 3 आ गए, तो सीधे सीधे 6 का हाफ कर दो, है ना, तो कितने आ जाएंगे 3। मतलब अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो कितने टर्म आ जाएंगे 50 टर्म आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हम असेस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स अगर इस तरह का लिखता है तो उसमें होने चाहिए, है ना, कितने एक्सपेंशन में टर्म्स होंगे। बाकी ठीक है, अगर
याद हो जाए तो फॉर्मूला बना सकते हो। बेटर यही है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग रखें तो गलत नहीं लिखेंगे हम, है ना। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।